रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड स्थापना दिवस है। आज झारखंड के 24 वर्ष हो चुके हैं और इस 24 वर्ष में झारखंड ने क्या पाया, क्या खोया, आप सबों को पता ही है। लेकिन क्या पाया आप लोगों ने यह अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से समझते तो शायद इस झारखंड की दुर्दशा इतनी ख़राब नहीं होती। झारखंड के इस 24 साल के इतिहास को हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। झारखंड अलग बिरसा मुंडा की जयंती पर हुआ। आप सबको पता है कि बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान कहे जाते हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही अपनी एक नई पहचान बनाया। मात्र 25 वर्ष तक ही वो इस दुनिया में रह सके, लेकिन उस 25 वर्षों में ही उन्होंने अपना जो नाम शोहरत कमाया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था कि झारखंड को एक ऐसा प्रदेश बनाना है, एक ऐसा खनिज संपदा वाला स्टेट तो है ही, इसलिए झारखंड को हम एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ से लोग अपने आप को इस ओर अनुभव करेंगे कि भारत में सबसे अमीर राज्य झारखंड होगा। लेकिन यहाँ के नेताओं ने झारखंड का जो हाल किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है और यहाँ के आदिवासी काफ़ी भोले भाले हैं, और उन लोगों को नेताओं के द्वारा किस तरह से ठगा कराते हैं आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा आदिवासियों को ठगते हैं। वोट के नाम पर हर बार उसे प्रलोभन दिया जाता है, जबकि उसका कोई विकास नहीं होता है। आप देख रहे होंगे झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, एक रघुवर दास को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही हुए, लेकिन फिर भी आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सका। आखिर आदिवासियों का कल्याण कैसे हो सकेगा? उनके शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। अगर आप शिक्षा के स्तर को नहीं सुधारेंगे तो किसी का भला नहीं हो सकता है। सबसे ज़रूरी है शिक्षा ही लोगों को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकता है, और वह चीज़ें झारखंड में संभव नहीं हो पाया। सरकारी स्कूल की स्थिति को आप देखेंगे तो काफ़ी दुख महसूस करते होंगे। सरकारी विद्यालय में ना शिक्षक हैं, और जो शिक्षक हैं भी उसमें क्वालिटी नहीं है, और जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक है भी नहीं। ना इस राज्य में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ना इस राज्य में हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे कि झारखंड जैसे प्रदेश में यहाँ के नेताओं के पास कितनी अकूत संपत्ति है। आपको पता होगा मधु कोड़ा भी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 4000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति को जब्त किया था। आप ज़रा सोचिए, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए। उन्हें आदिवासियों की भला के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वो आदिवासियों को भला नहीं सोच पाए। वो सिर्फ लूटने में रह गए। मैं सिर्फ मधु कोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मुख्यमंत्री हुए उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित किए। शिबू सोरेन ने इस राज्य को आज़ाद करने में, इस राज्य को अलग करने में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, लेकिन यह शिबू सोरेन का प्रदेश नहीं रह पाया। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने भी इस राज्य की कमान संभाला, लेकिन उन्होंने भी इस राज्य को कुछ नहीं दे पाया। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन यह बात आदिवासियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये पता नहीं है। ये मैं आज पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जेएमएम की सरकार ख़राब है, बीजेपी की सरकार ख़राब है। मैं दोनों पर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि इस राज्य की दिशा और दशा कैसे होगा, यह और यह सिर्फ और सिर्फ
नेताओं के द्वारा ही तय किए जा सकते हैं। अगर सरकार अच्छी बने तो इस राज्य में जो 40% खनिज संपदा है उसका बेहतर उपयोग कर सके, उस राज्य की भला कर सके। लेकिन इस राज्य में ना कोई अच्छे मुख्यमंत्री हुए, ना कोई अच्छे नेता हुए। इसी का वजह है, इसी का परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जनता गरीब है। इस प्रदेश को ऐसा प्रदेश होना चाहिए कि झारखंड के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य में से सबसे अमीर राज्य का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए था, अमीर राज्य यह होना चाहिए था। लेकिन इस राज्य में वैसा नहीं हो पाया, यह राज्य गरीब ही बन के रह गया। दूसरे प्रदेश से लोग झारखंड में रोजी रोजगार के लिए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि जो यहाँ के लोग गुजरात, सूरत, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किसे दोषी मानते हैं। यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, यह सोचने की आवश्यकता है। हालांकि झारखंड के 24 वर्ष हुए हैं, अभी भी हम इस प्रदेश को सुधारने की आवश्यकता है। जो हो गया वो तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाला समय हम इसको कैसे बेहतर बनाएंगे, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। सभी युवाओं के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि इस राज्य की कैसे लोगों के कमान दें जो कि इस राज्य की स्थिति को अच्छा कर सके। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में अभी जयराम महतो जैसे शख्सियत हैं जो काफ़ी निडर और निर्भीक हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा को आदर्श मानते हुए वो अपने घर से चल पड़े हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जयराम महतो के पिता ने भी झारखंड आंदोलन के लिए अपनी अहम भूमिका निभाया था और उसी आंदोलन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जयराम महतो में भी अपने पिता का खून दौड़ रहा है और जयराम महतो इस झारखंड प्रदेश को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जो इसे पूरे भारत ही नहीं दुनिया देखना चाहती है। इसलिए हम आप लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि इस बार जयराम महतो को सपोर्ट करें, उस राज्य की दशा को आप अच्छे मुकाम तक ले जाएं, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव में आप अच्छे नेता को वोट देकर इस राज्य की दशा को बदल सकते हैं। और आप किसी भी लालच में, अगर आपको पैसे दे दिए जाते हैं तो उस लालच में आप वोट ना दें। पैसे आप ज़रूर ले लें, क्योंकि पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे ले लें, लेकिन वोट आप अपने सोच समझ कर ही दें। और विशेष मैं बातें नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुझे भी अभी डुमरी जाना है, जयराम महतो के प्रचार में मुझे जाना है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही देर तक रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्रदेश के सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।